हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं, आप सभी जैसा डिमांड कर रहे थे, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसके यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आप सबके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं और हम हर दिन आप सभी को हर यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद जब हमारे पास समय मिलेगा तो उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी हम पहले सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे जिस भी बच्चे का थोड़ा जल्दी एग्जाम होगा वो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेगा, कहीं से भी इनके सॉल्यूशंस खोज लेगा। क्योंकि आसपास जो बुक स्टोर्स होते हैं वहाँ पर कई सारे मटेरियल्स ऐसे मिलते हैं जिनमें सॉल्यूशंस मिल रहे रहते हैं, ठीक है, तो उनकी सहायता से पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं सभी यूनिट्स से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूनिट थर्ड जो हमारा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जब भी कोई लेक्चर प्रोवाइड करें तो उसके लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव रोलेस थ्योरम। हमें रोलेस थ्योरम के प्रूफ के बारे में बताना है। जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं कि रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रूफ क्या कहता है, इसके बारे में मैं आप सभी को ऑलरेडी बताया भी हूं। और इसके साथ साथ यहां पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, यानी कि रोलेस थ्योरम के बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आप सभी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन, वैसे 3 फंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने 3 फंक्शन मेंशन किए हैं, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर केवल एक ही फंक्शन देखने को मिलेगा, एक से अधिक फंक्शन कभी भी नहीं दिए जाते, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन यही 3 फंक्शन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने सोचा इन्हें एक ही क्वेश्चन में मैं मेंशन कर दूं, ठीक है। और इन तीनों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में ऑलरेडी आप सभी को लेक्चर वाइज, जब यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज जब मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था तो वहां पर इनके सॉल्यूशंस में ऑलरेडी करा दिया हूं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जाइए सिंपली हमारे चैनल पर ऋषि यस क्लासेस पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको यूनिट थर्ड के लेक्चर्स मिलेंगे, उन्हें देख लीजिएगा। रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, ये दोनों ही प्रकार के हम लेक्चर्स आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर आप लोगों के पास जो फंक्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। और यहाँ पर हमारे पास दूसरा फंक्शन दिया गया है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जहाँ पर हमारे पास जो x है वह लेस और इक्वल टू 0 होगा, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा और 1 से लेस और इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास f ऑफ x जो है वो x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जहाँ पर हमारे पास x जो है वह क्लोज्ड इंटरवल 2, 4 से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चल रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा। देखो हम जानते हैं, वैसे क्या जानते हैं, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज होता है, यूनिट सेकेंड में हमारे पास लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और साथ ही साथ डिफरेंशियबिलिटी भी है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड भी आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, प्रोवाइड कर चुका हूं, उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आप एक काम करिएगा, अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन पर लिंक दे दूं या फिर लिंक पूरे प्लेलिस्ट का ही डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है खोजने में तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, हम खुद आपको प्रोवाइड कर देंगे सभी लेक्चर्स को। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि लैग्रांज थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ के बारे में बताइए। मैं आप सभी से जब ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था यूनिट 3 के, तो वहां पर मैं बार बार कह रहा था कि रोलेस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आप सभी के एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आता है। ठीक है, और वो भी फुल मार्क्स में आएगा। इसमें इनके बेस पर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ कि वेरीफाई लैग्रांज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास f ऑफ x जो दिया गया है वो बोला जा रहा है x+1 x-2 इंटू x-3, जहाँ पर हमारे पास जो x है वह क्लोज्ड इंटरवल 0,1 से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा हमारे पास फंक्शन f ऑफ x जो है वह मॉडुलस वैल्यू ऑफ x है, जहाँ पर हमारे पास x जो है वह क्लोज्ड इंटरवल -2,1 से बिलोंग कर रहा है। तो हमें इसके लिए लैग्रांज थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पांचवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्टेट एंड प्रूव कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ पूछा जाता है। इसके बेस पर क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनमें कोई भी न्यूमेरिकल मेंशन नहीं किया, कोई भी एग्जांपल मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इनके बेस पर इसके स्टेटमेंट और प्रूफ पूछ लिए जाते हैं। वो भी थोड़ा रेयर चांस होता है, लेकिन रोलेस थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम 100% पूछा जाएगा। ठीक है, कोई एक जरूर पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आता है स्टेट एंड प्रूव मैक्लॉरोनी थ्योरम। देखो, हम जानते हैं यूनिट 3 में डिफरेंशियबिलिटी के बेस पर थ्योरम्स हैं, साथ ही साथ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, और इनके बेस पर भी थ्योरम्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बेस पर अब हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी के थ्योरम सभी कंप्लीट हो चुके। अब जो हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं ये सभी के सभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है कि मैक्लरोनी थ्योरम क्या है, इसके स्टेटमेंट और प्रूफ को बताइए। और इसमें मेनली ऐसा देखा जाता है कि मैक्लरोनी थ्योरम पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एग्जांपल्स आप सभी के सामने दिए जाते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको पता है मैक्लरोनी थ्योरम तो मैक्लरोनी थ्योरम का जब तक स्टेटमेंट आपको याद नहीं होगा तब तक आप इनके जो न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे उन्हें नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने मेंशन कर दिया है कि यूज मैक्लरोनी थ्योरम का उपयोग करिए और टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन का हमें यहाँ पर एक्सपेंशन करना है मैक्लरोनी थ्योरम की सहायता से। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया जा रहा है log 1 + sin x, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है tan x। ठीक है, वैसे एक बात यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आप सभी को रोलेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में बताया और लैग्रांज थ्योरम वाले क्वेश्चन में बताया कि आपको केवल एक ही फंक्शन दिया जाएगा। इन तीन फंक्शन को मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर 2 फंक्शन मेंशन किया है, लेकिन केवल एक ही फंक्शन आपके एग्जाम में आएगा, यह बात ध्यान में रखिएगा। वैसे ही यहाँ पर जो मैक्लरोनी थ्योरम में यहाँ पर 2 फंक्शन मैंने आपको दिखाया है ना, तो इन दोनों फंक्शन में से केवल एक ही फंक्शन दिया जाएगा आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सभी पढ़ने तो हैं, लेकिन सभी आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। ये बात ध्यान बताना मैं चाहता हूँ। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, कई बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि अरे सर जी ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, ये तो दोनों ही इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे होंगे जब एग्जाम में आएंगे। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों में से केवल एक ही कोई आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अभी और 1-2 फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैक्लरोनी थ्योरम के बेस पर आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ सबको एक साथ, अदरवाइज बार बार हमें एक ही चीज़ लिखना पड़ता। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि log sec x का हमारे पास जो एक्सपेंशन होता है वो प्रूव करना है, कुछ इतना होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आपको केवल log sec x का मैक्लरोनी के बेस पर
एक्सपेंशन पूछ लिया जाता है, नॉर्मल शब्दों में लिख दिया जाएगा कि एक्सपेंशन ऑफ द लॉग ऑफ द फंक्शंस log sec x ऑन द बेसिस ऑफ मैक्लरोनी थ्योरम। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि यूज मैक्लरोनी थ्योरम टू प्रूव दैट log sec x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स के पावर 6 बाई 45 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि साइन x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें इसे प्रूव करना है मैक्लरोनी थ्योरम के बेस पर। ठीक है, वैसे भी अगर आप लोग ध्यान दें तो ये देखो जो हमसे पूछा जा रहा है प्रूव करने के लिए वो एक्चुअली इनके फार्मूलाज ही हैं, कुछ अलग तो है नहीं, ये उनके फार्मूलाज ही तो हैं। ठीक है, जैसे साइन एक्स का फार्मूला यही होता है इसका एक्सपेंशन, तो उसी को ही हम मैक्लरोनी थ्योरम के बेस पर प्रूव करते हैं। कई थ्योरम अलग अलग तरीके से बताते हैं कि इसको ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, इसको वैसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट जो प्रूफ हमें मिलेगा वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लेबनीज थ्योरम पूछा जा रहा है कि स्टेट लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है अगर पूछ लिया जाता आपके एग्जाम में तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सर जी पढ़ाए नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर तो आपका तो नंबर चला जाएगा अगर ये एक्सक्यूज देना शुरू करेंगे तो। इसलिए लेबनीज थ्योरम को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट तो 100% आपको पढ़ना ही होगा और इन पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेबनीज थ्योरम के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर देखो हम एक एग्जाम्पल को भी मेंशन कर दिए हैं कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है तो हमें प्रूव करना है देन बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम की सहायता से हमें यह प्रूव करना है कि अगर हम क्या हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस y का n+2th डेरिवेटिव निकाल लें और उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे वैल्यू में से अगर हम -2n+1 इंटू एक्स और n+1th डेरिवेटिव निकाल लें और इसमें इतना का सब्ट्रैक्शन करें और फिर उसके साथ साथ उसमें n स्क्वायर और nth डेरिवेटिव का सब्ट्रैक्शन करें तो हमें 0 मिलता है। ये हमें प्रूव करना है और बहुत ही आसान से प्रूफ होते हैं। बस आपको क्या करना है, लेबनीज थ्योरम समझना है, इनके बेस पर जितने हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, जितना भी आपके पास समय है। मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैथमेटिक्स में कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको nth डेरिवेटिव निकालना है जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बेस पर ही है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि dn sin ax प्लस बी इज इक्वल टू a टू द पावर n sin ax प्लस बी प्लस 1/2 n पाई होता है। ठीक है, यानी कि sin ax प्लस बी का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो nth डेरिवेटिव को तो रिप्रेजेंट कई तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने रिप्रेजेंटेशन उपयोग कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x देन सो दैट, तो हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है कि अगर इस y फंक्शन का हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें और इसी y फंक्शन का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें और फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड डेरिवेटिव में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह जो हमें वैल्यू मिलेगा वो इसी फंक्शन y का निगेटिव वैल्यू हमें मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि -y हमें मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं, जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो सच में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो,
कई बच्चे क्या होता है ना कि कई बच्चे कमेंट करके पूछने लगते हैं कि सर ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए है, सर ये इस यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्सिटी चलना शुरू हो चुका है, आपका सिलेबस मैच कर रहा है, तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम ही होंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक लंबा चौड़ा प्रूफ दिया जाता है। वैसे ये भी प्रूफ जो होता है बहुत ही आसान होता है इसका। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x दिया गया है, तो इसी का ही हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, और ये हमें एक लंबा चौड़ा फार्मूला प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है, और इसका प्रूफ बहुत ही आसान होता है। अब वो बात अलग है कि आप कहने लग जाएंगे सर जी आपको तो आता है तो आपको प्रूफ करना बहुत ही आसान ही लगेगा, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, हमें कैसे लगेगा। तो भाई जब पढ़ोगे लिखोगे तभी ना आपको समझ में आएगा चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर a इंटू साइन इनवर्स x प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि अगर हम y फंक्शन जो हमारे पास है उसका n प्लस 2th डेरिवेटिव निकाल लें और उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी के साथ अगर हम वैसे एक तरीके से कह सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट रूप दिया गया है, फिर उसी फंक्शन y का हम n प्लस 1th डेरिवेटिव निकाल लें और 2n प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, और उसी फंक्शन y का हम nth डेरिवेटिव निकाल लें और उसमें n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और इन्हें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 0 मिलता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट बोला जा रहा है कि एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y नॉट भी पढ़ सकते हैं, y0 भी पढ़ सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y0 का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। यानी कि इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखो साइन ax प्लस बी को यहाँ पर हमें nth डेरिवेटिव निकालना और प्रूफ करना है। यहाँ पर मैंने प्रूफ बता दिया है, और यहाँ पर हमारे पास प्रूफ नहीं बोला जा रहा है बल्कि हमने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है। ठीक है, यानी कि आपको राइट हैंड साइड भी खुद से ही लिखना है। ठीक है, और इस वीडियो का जो PDF है ना वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोगों को इसके लिए नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नोट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा समय लेने लग जाएगा, और आपके पास समय नहीं है। आप केवल टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो PDF मिल जाएगा वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या आता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास log 1 प्लस एक्स का यहाँ पर एक्सपेंशन बोला गया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट। देन प्रूव दैट। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है, log 1 प्लस एक्स के लिए हमारे पास ये चीज़ें बोल दी गई हैं कि इसका एक्सपेंशन इतना होता है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि n इंटू ए टू द पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉफिशिएंट है an, और यहाँ पर जो हमारे पास कॉफिशिएंट मिलेगा an प्लस 1, उसमें अगर हम an प्लस 1 में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दें और an में n का मल्टीप्लाई कर दें और उनका एडिशन करें तो ये 0 के बराबर होता है, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने एक क्वेश्चन कट कर दिया है। एक्चुअली ये टेलर्स थ्योरम के बेस पर हमने क्वेश्चन लिखना शुरू किया था, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि टेलर्स थ्योरम से क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस हैं कि पूछे जाए, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप सभी को क्वेश्चन
मैं इसीलिए इसको इरेज नहीं किया। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस एच के लिए, ठीक है। वैसे यह क्वेश्चन अभी अधूरा है, इसमें आगे भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बुक और सॉल्व पेपर्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स, यहाँ पर देखो इंटू साइन बी एक्स लिखा गया है, तो हमें प्रूव करना है और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या प्रूव करना है कि y2 माइनस 2ay1 प्लस a2 प्लस b2 y इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि x टू द पावर n इंटू लॉग x का हमें nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए एक फार्मूला अप्लाई करना है। आप सभी को वो फार्मूला मैंने पिछले साल नहीं, उसके भी पिछले साल मैंने पढ़ाया था ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको खोजने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पर लिंक नहीं शेयर कर मिलता। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे पूछेंगे तो वहाँ पर हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ कॉस इनवर्स y अपॉन में b इज इक्वल टू लॉग x अपॉन में n टू द पावर n, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर वाई एन लिखा गया है, ठीक है, वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को वो भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2n का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन टू डिफरेंट वेज, और अलग अलग दो तरीके से हमें इसका कैलकुलेशन करना है, और साथ ही साथ हैंस सो दैट, और हमें यह भी दिखाना है कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है। यहाँ पर देखो क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। देखो 1 प्लस n अपॉन में 1 का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन में 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन में 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू n माइनस 2 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा कि ना कि क्या ही बवाल चीज़ दे दिया गया है, इसे तो हम पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग सोचेंगे कि अरे सर जी ये तो डराने वाला बस क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सी चीज़ है। और सच में ऐसे ही है, ठीक है, मैं मजाक नहीं करता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का इनवर्स। हमें देखो अब यहाँ पर लॉजिक चीज दी गई है, देखो इनवर्स लिखा गया है, यानी कि पावर -1 लिखा गया है। अब ax प्लस b का अगर हम डेरिवेटिव निकालने के लिए कहते तो आप आसानी से कर सकते थे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पावर -1 दे दिया गया है, यानी कि हमें 2-3 स्टेप्स और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस कर जाने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये आप सभी को वेरी शॉर्ट आंसर में अभी इधर देखने को मिलेंगे। अभी जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 तक जो हमने क्वेश्चंस को देखा है, वो क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आगे के ये क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ये आपको वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आता है। ये टेलर्स थ्योरम के बेस पर आ रहे हैं क्वेश्चंस, कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब इन पावर ऑफ x माइनस 2। हमें x माइनस 2 के पावर में इस पूरे फंक्शन का एक्सपेंशन करना है, और टेलर्स थ्योरम की सहायता से ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। टेलर्स थ्योरम को हम इस ईयर भी पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, और अगले साल थर्ड सेमेस्टर में भी यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 वेरिएबल के लिए है, और जो अगले साल हम पढ़ेंगे उसमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो चीज़ें सेम होती हैं, बस थोड़ा सा फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया जाता है, थोड़ा सा उन्हें में
चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन चीज़ें सेम ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपके बारे में आएगी तब आपको भी पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारे पास यहाँ पर भी एक फंक्शन दिया गया है, इसको भी x-2 के पावर में एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% गारंटी मैं कर सकता हूं, वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 123 दिया गया है, और e टू द पावर ax है हमारे पास इनटू e टू द पावर ax, देन सो दैट, तो हमें दिखाना है कि y 123 ऑफ 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 123 होता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा, और टेलर्स थ्योरम को भी एक बार पढ़ ही लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि छूट जाए, तो उस सिचुएशन में अच्छा नहीं लगता ना, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो एट लास्ट जब आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं तो आप क्या करिएगा, टेलर्स थ्योरम को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यह हमने क्वेश्चन यूनिट 3 से टोटल 22 क्वेश्चन हमने देखा है, और इस प्रकार हमने अपने यूनिट 3 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर अपलोड होने के बाद पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इससे पहले वाले जो यूनिट्स हैं, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, वहां पर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और यह भी बात ध्यान में रखिए, इन सभी क्वेश्चंस में से वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में से भी बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अगर उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम किसी भी लेक्चर को प्रोवाइड करें आप सभी के तैयारी के लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेमेस्टर की भी शुरुआत करने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप यह भी कमेंट करके बताइएगा कि इतने 22 क्वेश्चंस में से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी पहले से तैयारी है। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।